हेलो नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। साइक्लोन रिमल तेज़ी से इंटेंसिफाई हो रहा है और आज ये साइक्लोन का रूप भी लेने की संभावना है। तो लैंडफॉल कौन से लोकेशन पे करेगा, किस टाइम के बीच में होगा, किस इंटेंसिटी के साथ होगा और कहाँ पर किस तरह का कंडीशन ये बना सकता है लैंडफॉल के बाद या लैंडफॉल से पहले, ये सब चीज़ पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो यहाँ पर साइक्लोन रिमल का पूरा लाइव अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अधिक से अधिक मौसम के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो ये 25 मई का यानी कि आज का सैटेलाइट मैप है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। पूरे बे ऑफ बंगाल में और अंडमान सी पे बहुत घने बादल और इंटेंस क्लाउड्स को देखा जा सकता है और यह साइक्लोन की वजह से अंडमान सी पे मानसून भी काफ़ी सक्रिय है। इसीलिए अंडमान और निकोबार आइलैंड के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना लगातार जारी है, जो कि ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से वहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी हो रही है, जो कि लगातार जारी रहेगा। और साइक्लोन का क्लाउड्स को नॉर्थ आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग उड़ीसा के पार्ट्स में भी देखा जा सकता है, जिससे विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम जैसे एरिया में आज हल्की बारिश लाइटनिंग के साथ होने की संभावना है। और जैसे कि साइक्लोन आगे बढ़ेगा, जबकि जैसे जैसे साइक्लोन आगे जाएगा तो नॉर्थ में भी बारिश इंक्रीज करेगा, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, ये सभी पार्ट्स में आज इवनिंग के बाद से बारिश में इंक्रीजमेंट करने की संभावना दिखाई दे रही है। बट सबसे अधिक बारिश 26 और 27 मई को होगा और वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सभी पार्ट्स में होने की संभावना है। 26 और 27 मई को अत्यधिक भारी बारिश और उत्तर पूर्वी भारत के भी कई राज्यों में बारिश इंक्रीज करने वाला है 26 मई के बाद। तो ऑफिशियली ये एक डीप डिप्रेशन का रूप भी ले चुका है, बट मेरे हिसाब से ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म का रूप ले चुका है और शायद आईएमडी आज इवनिंग तक इसको साइक्लोन रिमल का नाम से घोषणा कर देगा। तो ये सिस्टम का चारों ओर 60 से लेकर 65 किलोमीटर के स्पीड से हवाएं घूम रही है और इसके सेंटर में प्रेशर भी करीब करीब 992 MB के आसपास में इसका अराउंड है। और ये सिस्टम ऐसे ही उत्तर दिशा में ऐसे आगे लगातार बढ़ता जाएगा। और ये सिस्टम अभी कहाँ से कितनी दूरी पर है इस पर चर्चा करेंगे। तो ये उड़ीसा के गोपालपुर से अराउंड 508 किलोमीटर पूर्व में है और ये उड़ीसा के पुरी से अराउंड 468 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में है और ये उड़ीसा के धामरा पोर्ट से अराउंड 493 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में है और वेस्ट बंगाल के दीघा से ये अराउंड 556 किलोमीटर दक्षिण पे है और ये वेस्ट बंगाल के गंगा सागर से अराउंड 544 किलोमीटर दक्षिण पे है और बांग्लादेश के कालापारा से ये कम से कम अराउंड 588 किलोमीटर दक्षिण पे है और ये ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन पे लगातार मूवमेंट करेगा और कल तक एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। तो अभी तो ये एक तरीके से साफ हो चुका है कि इसका लैंडफॉल वेस्ट बंगाल के आसपास ही होगा। कल आफ्टरनून से लेकर इवनिंग के बीच में ही होने का संभावना है। अभी आप ये नोट कर लीजिए कि जो भी लोग मुझे वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, इसका लैंडफॉल वेस्ट बंगाल पर ही होने वाला है 26 मई को। 26 मई के आफ्टरनून से लेकर इवनिंग के बीच में ही होने वाला है और इसका लैंडफॉल उड़ीसा के बालासोर से लेकर बांग्लादेश के हातिया के बीच में वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड के आसपास होने वाला है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि इसका लैंडफॉल उड़ीसा के बालासोर से लेकर बांग्लादेश के हातिया के बीच में वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड के करीब इसका लैंडफॉल होने वाला है। और अभी के हिसाब से इसका लैंडफॉल का टाइमिंग कल दोपहर 1 बजे से लेकर 27 में मॉर्निंग 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोन लैंडफॉल का खाली सेंटर को क्रॉस करने को नहीं बोला जाता है, बल्कि साइक्लोन मेनली कोस्ट को 3 तरीके से क्रॉस करता है। फास्ट वाला उसका फ्रंट एरिया क्रॉस करता है, जिसमें इंटेंस हेवी रेनफॉल के साथ डैमेजिंग विंड्स होता है, तब उसका सेंटर क्रॉस करता है और जब सेंटर क्रॉस करता है तो उसको लैंडफॉल बोला जाता है ऑफिशियली। बट सेंटर पे मेनली विंड्स और रेनफॉल बहुत ही कम होता है, तो लोग ये समझ लेते हैं कि साइक्लोन जा चुका है तो वो बाहर निकल जाते हैं और वहीं पे गलती कर देते हैं। एक्चुअली में साइक्लोन का मेन पार्ट उसका साउथ क्वाड्रेंट है। साइक्लोन के साउथ पार्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और सबसे हाईएस्ट विंड स्पीड वो साउथ पार्ट्स में ही होता है और डैमेजिंग का कैपेसिटी भी साउथ पार्ट्स में अधिक होता है। तो कंप्लीट लैंडफॉल तभी माना जाता है जब साइक्लोन के 3 पार्ट्स क्रॉस कर जाता है, तब इसको कंप्लीट लैंडफॉल उसका माना जाता है किसी भी साइक्लोन का। उसके बाद साइक्लोन लैंडफॉल के बाद वो अंदर जाता है और उसको सी से एनर्जी मिलना बंद हो जाता है और
पहाड़, बिल्डिंग और बड़े बड़े ट्रीज के साथ टकराकर ये साइक्लोन कमजोर होने की कोशिश करता है। तो लैंड इंटरेक्शन इसी को ही बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि साइक्लोन रिमल का लैंडफॉल सागर आइलैंड के पास ही होगा। मेनली कल आफ्टरनून से लेकर रात के बीच में इसका पूरा लैंडफॉल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग बांग्लादेश में साइक्लोन का फ्रंट पार्ट एंटर करेगा कल मॉर्निंग 10 बजे से लेकर आफ्टरनून के 3 बजे तक। इसी के बीच में इसका साइक्लोन का जो फ्रंट पार्ट है वो एंटर करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट में। और कल आफ्टरनून 3 बजे से लेकर इवनिंग के 6 बजे के आसपास इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो कि आई वाला पार्ट है, वो क्रॉस करेगा वेस्ट बंगाल के कोंटाई से लेकर हल्दीबरी के बीच में नियर सागर आइलैंड। और उसी को ही लैंडफॉल हम बोलेंगे। मतलब लैंडफॉल इसका कल इवनिंग के आसपास ही हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रही है। और इसका मेन पार्ट यानी कि जो साउथ पार्ट है, जो कि मैंने बोला कि साउथ पार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल, डैमेजिंग विंड्स का कैपेसिटी साउथ पार्ट्स में ज़्यादा होता है। तो वो साउथ वाला पार्ट जो है वो कल रात 8 बजे से लेकर 27 में मॉर्निंग 5 बजे तक क्रॉस करेगा। मतलब इसका साउथ वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और ये साइक्लोन धीरे धीरे भी आगे जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी स्लो मूवमेंट की वजह से इसका जो साउथ वाला पार्ट क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि कल रात 8 बजे से लेकर 27 में मॉर्निंग तक इसका साउथ वाला पार्ट क्रॉस करेगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। और लैंडफॉल के टाइम ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या लो एंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में लैंडफॉल कर सकता है। ज़्यादा पावरफुल होने की संभावना नहीं है अभी के हिसाब से। और साइक्लोन क्रॉस करते टाइम वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में स्टॉर्म सर्ज 16 फीट के आसपास आ सकता है। और 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की डैमेजिंग विंड्स इसके साथ चलने की संभावना भी है। और नॉर्थ ओडिशा के कोस्टल एरियाज में 70 से 80 किलोमीटर तक हवाएं और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो ये साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो ओडिशा के उत्तरी ओडिशा से मेनली स्टार्ट होगा, खास करके कटक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, बारिपदा, पारादीप, ये सभी पार्ट्स में 150 मिलीमीटर तक वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ जो ये सभी पार्ट्स में आज रात से ही बारिश इंक्रीज करेगा और कल आफ्टरनून तक जारी रहेगा। और जब ये साइक्लोन ओडिशा के थोड़ा सा दूर से होके जाएगा तो इसलिए डैमेजिंग विंड्स का कोई खतरा ओडिशा के उत्तरी पार्ट्स में भी इतना नहीं है। बट जबकि कल मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून के अराउंड ये साइक्लोन ओडिशा के कोस्ट से पैरेलल होके वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा, तो उसी टाइम पर भद्रक, बालेश्वर, पारादीप, ये सभी पार्ट्स में 70 से 80 किलोमीटर तक साइक्लोनिक विंड्स चल सकता है। बट ओडिशा में विंड का ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, बस रेनफॉल का खतरा थोड़ा सा यहाँ पर आज कंपेयर टू विंड्स के हिसाब से ज़्यादा है। अब वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे तो ये एरिया में काफ़ी सीवियर वेदर सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लैंडफॉल होने वाला है। तो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल के सभी पार्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना आज से ही है। एक तरीके से आज रात से ही बारिश काफ़ी मात्रा में इंक्रीज कर जाएगा। वेस्ट बंगाल के कोस्टल पार्ट्स में पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद इंटीरियर में स्टार्ट होगा। तो स्पेशली साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, सागर आइलैंड, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, झारग्राम, नदिया, पुरुलिया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 300 mm से अधिक की बारिश की संभावना इस सभी पार्ट्स में है। और नॉर्थ बंगाल पे भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का चांस है, बट वो मेनली 26 तारीख आफ्टरनून के बाद ही इंक्रीज करेगा नॉर्थ बंगाल पे। और लैंडफॉल के टाइम ये सभी वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में 100 से 130 किलोमीटर डैमेजिंग विंड्स भी चलेगा, जिससे काफ़ी नुकसान की आशंका ये सभी वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में है। विंड स्पीड मेनली कल मॉर्निंग से ही इंक्रीज करेगा वेस्ट बंगाल के कोस्टल पार्ट्स में और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में। तो 27 में मॉर्निंग तक ये डैमेजिंग विंड्स ये सभी पार्ट्स में वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग बांग्लादेश के पार्ट्स में लगातार जारी रहेगा। तो इसलिए सभी एरियाज पे रहने वाले लोग आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से ट्रीज उखड़ सकता है, पावर सप्लाई बंद हो सकता है, कुछ घर के स्ट्रक्चर को भी डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल भी उखड़ सकता है और टेलीफोन टावर्स को भी नुकसान की आशंका है। तो ये एरियाज पे प्रिपरेशन की काफ़ी ज़रूरत है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और ऐसे विंड्स की वजह से ये सभी एरियाज में फ्लडिंग और डिस्ट्रक्शन का माहौल देखने को मिल सकता है। और ये साइक्लोन का झारखंड और बिहार के जो पूर्वी पार्ट्स है वो वाले साइड पे भी कुछ बारिश का संभावना रहेगा 26 और 27 और 28 मई को। और बांग्लादेश में भी लगभग सेम ही सिचुएशन रहने की संभावना है।
खास करके बारिशाल, कुलना, राजशाही, ढाका, सुंदरबन साइड में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के साथ डैमेजिंग विंड्स का खतरा लगातार बना हुआ है। खास करके 25 तारीख रात से लेकर 28 मई तक ये सभी पार्ट्स में, बांग्लादेश के सभी पार्ट्स में ऐसे सिचुएशन रहने की संभावना है। और जबकि साइक्लोन वेस्ट बंगाल पे लैंडफॉल के बाद उत्तर पूर्वी दिशा में मूवमेंट करके बांग्लादेश के ऊपर से होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएगा, तो इसलिए जो इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स है, मध्य भारत का पार्ट्स है, वहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट इस साइक्लोन का होने की संभावना अभी नहीं है। अगर ये साइक्लोन उड़ीसा में एंटर करता तो सेंट्रल इंडिया में भी बारिश का एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकता था, बट जबकि ये साइक्लोन उड़ीसा में नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल से होते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आगे जाएगा, तो इसलिए भारत के और पाकिस्तान के जो बड़े पार्ट्स हैं, जो कि भयंकर हीट वेव की कंडीशन लगातार जारी है, मध्य भारत, उत्तर भारत के पार्ट्स में, पाकिस्तान के पार्ट्स में, वो सिचुएशन जारी रहेगा अगले 10 दिनों तक। कोई भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। बट उत्तर पूर्वी भारत के जैसे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के सभी पार्ट्स में साइक्लोन की वजह से व्यापक मात्रा में बारिश में इंक्रीज करेगा 26 मई से लेकर 29 मई तक। तो ये साइक्लोन की वजह से विंड स्पीड कहाँ पर कैसा होगा, इसके बारे में आप ये मैप को देख ही सकते हैं। ये विंड का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े पार्ट्स में डैमेजिंग विंड्स का खतरा बहुत बड़े पार्ट्स में लगातार दिखाई दे रही है। वेस्ट बंगाल के सभी पार्ट्स के साथ बांग्लादेश के सभी पार्ट्स में यहाँ पर डैमेजिंग विंड्स का खतरा दिखाई दे रही है। कोस्टल पार्ट्स में कम से कम इस मैप के हिसाब से 120 से लेकर 130 किलोमीटर तक हवाएं देखने को मिल सकता है। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के सेंट्रल पार्ट्स में भी यहाँ पर 110 किलोमीटर तक हवाएं देखने को मिलेगा। और वेस्ट बंगाल के बाकी के पार्ट्स में 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक हवाएं भी देखने को मिल सकता है। इस विंड मैप पे साफ साफ देखने को आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जीएफएस का मैप है ये। बट उड़ीसा के पार्ट्स में विंड का कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं है। आप उड़ीसा में देख सकते हैं, उड़ीसा में कोई खतरा विंड का नहीं है। तो रेनफॉल का मैप को देखें तो रेनफॉल का मैप में भी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं कि इसकी वजह से जो उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े पार्ट्स में व्यापक मात्रा में बारिश इस साइक्लोन की वजह से होने वाला है। बट उड़ीसा में भी कोई रेनफॉल का भी इतना कोई बड़ा मेजर खतरा दिखाई नहीं दे रही है। बट हो सकता है कि उत्तर उड़ीसा के कुछ कोस्टल पार्ट्स में कुछ भारी बारिश हो जाए, बट ज़्यादा कोई खतरा उड़ीसा में इस साइक्लोन का अभी नहीं है। बट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी पार्ट्स में साइक्लोन का खतरा है, रेनफॉल का खतरा है, विंड का भी खतरा लगातार बना हुआ है। स्टॉर्म सर्ज भी लैंडफॉल के टाइम पर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कोस्ट में काफ़ी अधिक आएगा, जिसलिए यहाँ पर सतर्कता रखने की काफ़ी ज़रूरत है, इवैक्यूएशन भी करने की काफ़ी ज़रूरत है कोस्टल एरियाज के लोगों को। सो आई होप कि साइक्लोन के बारे में यहाँ पर आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। मेरा नज़र लगातार साइक्लोन के ऊपर बना हुआ है। तो अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अभी तो फिलहाल साइक्लोन को ट्रैकिंग करने में बिजी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा आंसर देने की। और मेरा ट्रैक भी आज आने वाला है। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ।